नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। नंदकिशोर यादव समेत 2009 बैच के कई दरोगा बेखौफ होकर अपराधियों से भिड़े, मुठभेड़ में गंवाई जान। समस्तीपुर में मवेशी चोरों ने एसएचओ नंदकिशोर यादव की हत्या कर दी। अपराधियों को दबोचने गए मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव के चेहरे पर गोली मार दी गई। उनकी ट्रेनिंग भागलपुर के नाथनगर में हुई थी। 2009 बैच में ऐसे कई दरोगा निकले जो मुठभेड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। नमन कुमार चौधरी, नाथनगर। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी प्रभारी नंदकिशोर यादव को पशु तस्करों ने गोली मार दी थी। पटना के IGIMS अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। भैंस चोरों का आतंक उनके क्षेत्र में इन दिनों बढ़ चुका था। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने नालंदा के कुछ मवेशी चोरों को रंगे हाथों पकड़ा था। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अन्य चोरों को पकड़ने गए थे। एक चोर ने एसएचओ के चेहरे पर गोली मार दी। गोली एसएचओ नंदकिशोर की आंख के ऊपर जा लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। पटना के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। नंदकिशोर यादव की शहादत से पूरे पुलिस महकमे में गम का माहौल बना हुआ है। नंदकिशोर यादव की बहादुरी के चर्चे उनके साथी कर रहे हैं। वहीं उनकी ट्रेनिंग भागलपुर से पूरी हुई थी। उस बैच के उनके साथी भी नंदकिशोर यादव की साहस के किस्से सुना रहे हैं। वो किस कदर अपराधियों पर कहर बनकर टूटते थे, ये आज लोग भी बताते हैं। समस्तीपुर में नंदकिशोर यादव हुए शहीद। मुठभेड़ में नंदकिशोर यादव के शहीद हो जाने की खबर सुनकर उनके साथ ट्रेनिंग किए भागलपुर के पुलिसकर्मी साथियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके दरोगा व थानेदार साथी पुरानी बातें याद करने लगे। पुलिस महकमे में नंदकिशोर से जुड़ी चर्चा रात तक होती रही। भागलपुर के 2009 बैच के उनके कुछ दरोगा और थानेदार साथियों ने बताया कि नंदकिशोर यादव ने सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर में उन लोगों के साथ ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग पीरियड से ही वे साहसी थे। उनके अंदर पुलिसिंग का जज्बा भरा हुआ था। वो कभी किसी से डरते नहीं थे। वहीं वो काफी सरल और मिलनसार इंसान थे। एक दरोगा ने बताया कि रोज सुबह सुबह जब नंदकिशोर यादव ट्रेनिंग में आते थे तो बड़ी ही गर्मजोशी से उन लोगों से मिलते थे। हमेशा सकारात्मक बातें करते थे। वो एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर थे। उनकी इस तरह जाना विभाग के लिए अपूर्णीय क्षति है। CTS नाथनगर ने दिए हैं 2009 बैच के कई जाबाज दरोगा। 1994 के काफी लंबे समय के बाद 2009 में दरोगा की बहाली आई। बहाली में चयनित 2009 बैच के दरोगा की ट्रेनिंग भागलपुर जिला के नाथनगर के सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में हुई। दरअसल तब राजगीर में पुलिस अकादमी सेंटर बनकर तैयार नहीं हुआ था। तब CTS नाथनगर के प्राचार्य IPS विनोद कुमार थे, जो बाद में भागलपुर के IG भी बनकर आए। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। विनोद कुमार काफी सख्त प्राचार्य थे, लिहाजा उन्होंने ट्रेनी दरोगा की ट्रेनिंग काफी ईमानदारी से कराई थी। इस दौरान TS से काफी जाबाज, तेज तर्रार व कड़क मिजाज दरोगा तैयार हुए और बाद में वो अलग अलग जिले में पोस्टिंग के लिए भेजे गए। लेकिन CTS में तब 2009 बैच वालों का प्रशिक्षण इतना उच्च स्तर का हुआ कि यहाँ से निकलकर कई दरोगाओं ने मिसाल कायम कर दिया। 2009 बैच के कई दरोगा लड़ते लड़ते जान गंवा गए। 2009 बैच के कई दरोगाओं ने अपराधियों को धूल चटा दी। अपनी जान की फिक्र किए बगैर उनसे जा भिड़े और अंत में लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा गए। बदमाशों से आमना सामना करने के दौरान जान गंवाने वाले 2009 बैच के दरोगा की लिस्ट काफी लंबी है, जिन्होंने बिहार भर के विभिन्न थानों में पदस्थापना के दौरान बदमाशों का खात्मा किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि इस लिस्ट में और भी बैच के दरोगा इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो कर्तव्य पथ पर चलते चलते शहीद हो चुके हैं। समस्तीपुर के मोहनपुर थाना प्रभारी नंदकिशोर भी इन शहीदों में से एक हैं, जिन पुलिस अधिकारियों की गई जान। 12 अक्टूबर 2018 खगड़िया जिले के पसराहा थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि को ट्रैक्टर पर चढ़कर खदेड़ते हुए दियारा पहुंच गए। वहां मुठभेड़ में आशीष सिंह की मौत हो गई। इस गोलीबारी में एक बदमाश भी मारा गया था। 23 जून 2014 भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना में पदस्थापित दरोगा अविनाश कुमार अकेले ही कुख्यात अपराधी टोपला को खदेड़ते हुए बहियार पहुंच गए और बदमाशों को दबोच लिया था। इस दौरान अपराधियों ने उनके चेहरे पर गोली मार दी और उनकी जान चली गई। 24 फरवरी 2021
में सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाने में तैनात दरोगा दिनेश राम 2009 बैच के की शराब माफियाओं से जबरदस्त मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें दरोगा की जान चली गई। चौकीदार को भी गोली लगी थी। हालांकि एक बदमाश की भी पुलिस की गोली लगकर मौत होने की बात सामने आई थी। 20 अगस्त 2019 को छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में एसआईटी के दरोगा मिथिलेश कुमार और अपराधियों के मुठभेड़ में एसआई मिथिलेश व एक सिपाही फारूक की जान गई। इस हत्याकांड में वहां के हाई प्रोफाइल चेहरे जिप अध्यक्ष मीणा अरुण व उनके पति अरुण सिंह आरोपी बनाए गए थे। 20 अगस्त 2019 को ही छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र में एसआईटी के दरोगा मिथिलेश कुमार और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एसआई मिथिलेश व एक सिपाही फारूक की जान गई। इस हत्याकांड में वहां के हाई प्रोफाइल चेहरे जिप अध्यक्ष मीणा अरुण व उनके पति अरुण सिंह आरोपी बनाए गए थे। 3 अक्टूबर 2016 को गया जिले के इमामगंज के कोठी थाना अध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी की मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। थाना अध्यक्ष अपराधियों के लिए कहर बने हुए थे, जिससे गुस्साए बदमाशों ने उन्हें मार डाला था। 10 अप्रैल 2021 को किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार 1994 बैच बाइक चोर को खदेड़ते हुए बिहार बंगाल सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर पहुंच गए थे, जहां वो मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। अपराधियों के समर्थकों ने उनकी हत्या कर दी थी। बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के एड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर CEO द बिहार न्यूज लाइव ऋषु राजपूत।